नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू एड्यू। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए AWS के ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं EC2 इंस्टेंस के पब्लिक, प्राइवेट और इलास्टिक आईपी एड्रेसेस के यूजेस के बारे में और कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं या फिर क्यों हमें इलास्टिक आईपी एड्रेस को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपी एड्रेस। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमारे पास यहाँ पे दो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस रहते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम IPv4 और IPv6 की। बेसिकली हमारे आईपी एड्रेसेस में हमारे पास दो रेंजेस मिल जाती हैं, IPv4 जो कि बेसिकली वर्जन 4 और वर्जन 6। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ IPv4 की, तो ये एक एग्जांपल दे रखी है IPv4 के लिए 1.1.1.1। तो ये बेसिक एक IPv4 एड्रेस है जो कि हम 3 डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ वर्जन 6 की, तो ये एक सिंगल IPv6 एड्रेस है जो कि रिप्रेजेंट होता है डबल कॉलन से, ठीक है। और ये टोटल 128 बिट्स का होता है। अगर बात की जाए IPv4 की, तो वो बेसिकली 32 बिट्स का एड्रेस होता है, ठीक है। और आज इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं IPv4 की, मतलब कि वर्जन 4 की। IPv6 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर वाइड रेंज की बात की जाए तो IPv4 काफी टाइम से यूज हो रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए और इंटरनेट पे। तो अगर मैं बात करूं IPv4 एड्रेस रेंज की, तो हमारे पास 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड है और हर एक पर्टिकुलर ऑक्टेट की रेंज होती है 0 to 255, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्रॉपर रेंज की, तो हमारे पास इंटरनेट पे एज अ पब्लिक आईपी हमारे पास 3.7 मिलियन पब्लिक आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है सिर्फ IPv4। उसके अलावा रेस्ट रेंज यूज होती है प्राइवेट आईपी के लिए। अगर टोटल रेंज की बात करूं मैं, तो हमारे पास टोटल 4.3 मिलियन आईपी एड्रेसेस हैं IPv4 रेंज में, जिसमें 3.7 मिलियन हमारे पब्लिक आईपी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो शुरुआत करते हैं हम IPv4 के पब्लिक आईपी एड्रेसेस से। तो पब्लिक आईपी मींस अ मशीन कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द इंटरनेट, मतलब कि आप अगर किसी भी एक पर्टिकुलर मशीन को पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करते हो, तो वो मशीन को आप इजीली इंटरनेट की हेल्प से चेक कर सकते हो या ओपन कर सकते हो या उसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा मस्ट बी यूनिक अक्रॉस द होल वर्ल्ड। नॉट टू मशीन्स कैन हैव द सेम पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब कि अगर आप दो मशीन्स यूज कर रहे हो तो आप उन दोनों मशीन्स को सेम पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। उनका आईपी एड्रेस दोनों का यूनिक होना चाहिए और पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज का होना चाहिए। कैन बी जियो लोकेटेड इजीली, मतलब कि जो हमारे डिवाइसेस पब्लिक आईपी एड्रेसेस के साथ कॉन्फ़िगर होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। अब बात करते हैं हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज की। तो प्राइवेट आईपी मींस अ मशीन कैन ओनली बी आइडेंटिफाई ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क ओनली। मगर अब आपने किसी भी मशीन को प्राइवेट आईपी असाइन कर रखा है, तो वो मशीन सिर्फ उस पर्टिकुलर विद इन द नेटवर्क ही एक्सेसिबल रहेगी। हम सिर्फ उसको विद इन द नेटवर्क ही सर्च कर सकते हैं। द आईपी मस्ट बी यूनिक अक्रॉस द प्राइवेट नेटवर्क। इसमें भी सेम रूल ही अप्लाई होता है कि अगर आप प्राइवेट नेटवर्क भी यूज कर रहे हो, तो आपका जो मशीन रहेगी उसमें जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होना चाहिए, जो आप पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क रेंज यूज कर रहे हो उसमें भी। बट टू डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क्स कैन हैव द सेम आईपी एड्रेस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो कंपनीज हैं, ठीक है, C1 और C2 करके। हमारी इन दोनों कंपनीज में एक प्राइवेट आईपी रेंज कॉन्फ़िगर्ड है। फॉर एग्जांपल C1 में हमने आईपी एड्रेस दे रखा है 192.168.1.1 और सेम आईपी एड्रेस यूज हो रहा है सेकंड कंपनी में भी। तो इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इनके प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट है। ये अभी ग्लोबली कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि जो इंटरनेट पे आईपी एड्रेस है वो इनका ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस शो नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट कंपनीज सेम आईपी एड्रेस रेंज यूज कर सकती हैं। मशीन्स कनेक्टेड टू www वेब यूजिंग एन इंटरनेट गेटवे। अगर हमने इन प्राइवेट कंपनीज को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें उस पर्टिकुलर नेटवर्क का एक गेटवे बनाना होगा जिसकी हेल्प से हम उसको इंटरनेट पे कनेक्ट कर पाएंगे। ओनली अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ आईपीज कैन बी यूज्ड एज अ प्राइवेट आईपी, मतलब कि हमारा जो आई वर्जन है
आईपी एड्रेस का, तो उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर रेंज ही अवेलेबल है जिसको हम एज अ प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी रेस्ट रेंजेस है वो सारी यूज होती हैं एज अ पब्लिक आईपी एड्रेस। बात करूं इलास्टिक आईपी की, तो when you stop and then start the EC2 instance, then it can change the public IP। मतलब कि अगर आप कोई भी EC2 इंस्टॉल कर रहे हो और आपने उस पर्टिकुलर इंस्टांस को स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट किया है, तो उसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा किसी और पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। इफ यू नीड टू हैव द फिक्स्ड पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ योर इंस्टांस, यू नीड टू आस्क AWS। मतलब कि आप AWS से रिक्वेस्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए जिसको आप परमानेंटली यूज करना चाहते हो अपने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए। An elastic IP is a public IPv4 IP you own as long you don't delete it। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस सिर्फ उस टाइम तक ही यूज कर सकते हो जब तक आपने उस पर्टिकुलर इंस्टांस को डिलीट नहीं किया। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सर्वर को या फिर कह सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टांस को डिलीट कर दिया, उसके साथ ही जो आपने वो उसमें पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है वो फ्री होके किसी और इंस्टांस में यूज हो जाएगा। यू कैन अटैच इट टू वन इंस्टांस एट अ टाइम। मतलब कि आप किसी भी एक आईपी एड्रेस को, मतलब कि जो हमारा इलास्टिक आईपी एड्रेस है, आप सिर्फ एक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो एक मशीन पे, एक इंस्टांस पे सिर्फ आप एक आईपी एड्रेस ही असाइन कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं डिफॉल्ट कनेक्टिविटी की, तो बाय डिफॉल्ट हमारे जो EC2 इंस्टांस होते हैं उसमें हमारे पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जो कि यूज होता है इंटरनल नेटवर्क के लिए, और सेकंड होता है हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि यूज होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, मतलब कि हमारे इंस्टांस को नेटवर्क मतलब कि ग्लोबली कनेक्टेड रखने के लिए। और अगर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं SSH अपने EC2 मशीन पे, तो उस टाइम पे हम एक प्राइवेट आईपी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम उस प्राइवेट आईपी रेंज की सेम नेटवर्क रेंज में नहीं होते। मतलब कि अगर हम SSH कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमें उस टाइम एक पब्लिक आईपी एड्रेस ही यूज करना पड़ेगा जिसको हम एक्सेस कर पाएंगे अपने इंटरनेट पे। उसके अलावा इफ योर मशीन इज स्टॉप्ड एंड देन स्टार्टेड, द पब्लिक आईपी कुड बी चेंज्ड। और अगर आपकी मशीन एक बार स्टॉप होकर रीस्टार्ट हो गई तो आपको जो पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने अपने इंस्टांस पे, वो चेंज हो जाएगा किसी और पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। तो अगर बात की जाए AWS की, तो बाय डिफॉल्ट हमें 5 इलास्टिक आईपीज प्रोवाइड होते हैं हर एक पर्टिकुलर अकाउंट में, जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी इंस्टांस मशीन के लिए। लेकिन अगर बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय ओवरव्यू चेक किया जाए, अगर मेरे ओवरव्यू से देखें तो हमें उन पर्टिकुलर रेंज को अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह हम पब्लिक आईपीज यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो हमने DNS रजिस्टर किया है उसे यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलास्टिक आईपी एड्रेसेस। क्योंकि जब हम इलास्टिक आईपी एड्रेस यूज करते हैं तो ये शो करता है हमारा पुअर को। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलास्टिक आईपी एड्रेस हमें यूज करना चाहिए अपने पब्लिक आईपी एड्रेसेस ट्रांस मशीन्स के लिए। तो उम्मीद है आप सभी को पब्लिक, प्राइवेट और इलास्टिक आईपी एड्रेसेस के बारे में डिफरेंसेस पता चल गया होगा और कौन सा हमें आईपी एड्रेस यूज करना चाहिए अपने EC2 इंस्टांस में। तो शुक्रिया, आज के इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू।